वनांचल टीवी 24 लाइव। केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता में तेजी लाने की दिशा में ग्राम जल एवं स्वच्छता अभियान के तहत 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण 2 अक्टूबर 2019 में करवाकर गांव को खुले में शौच से मुक्त किया गया। इसी योजना के तहत सरकार ने वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाने की दिशा में पहल करते हुए लोगों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। केंद्र और राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को धरातल पर उतारते हुए इस योजना से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ देश और राज्य को प्लास्टिक ओडीएफ की ओर सरकार का एक बढ़ता कदम है। देखिए रिपोर्ट। ग्राइंडिंग करने के बाद वॉशिंग करते हैं सर। वॉशिंग करने के बाद ये हमारा पूरी तरीके से ग्रेनुअल्स बनने के लिए रेडी है। ये अब मशीन के पे जाने के लिए रेडी है सर जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से झारखंड के गांव को मॉडल गांव बनाते हुए गांव को ओडीएफ फ्री करने की पहल की जा रही है। एबीएम फेज 2 के तहत झारखंड को 2024 से 25 तक प्लास्टिक मुक्त किया जाना है, जिसके तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण यूनिक सेव की ओर से प्रायमुख पुणे द्वारा मास्टर ट्रेनर तैयार कर रही है और झारखंड के 24 जिले में भेजा जाना है। के तहत नामकुम के टाटीसिल्वे में रांची और आसपास के क्षेत्र के प्लास्टिक को एकत्र कर रिसाइकलिंग प्रोसेस की जा रही है। मगध इंजीनियरिंग रिसाइकलिंग उद्योग का निरीक्षण के साथ प्रशिक्षण करने झारखंड के मास्टर ट्रेनर पहुंचे। उसके तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअली ये 4 दिनों का 4 दिवसीय ट्रेनिंग झारखंड सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिसेफ के सहयोग से हो रहा है, जिसमें से अभी हम लोग एसबीएम फेज 2 के तहत ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। एसबीएम फेज 2 में एक उद्देश्य रखा गया है गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करना है। ओडीएफ प्लस करते हुए गांव कैसे मॉडल गांव बने और संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाए, उसको लेकर के यहाँ के सभी जिलों के सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग 4 दिनों की रखी गई है, जिसमें 3 दिनों का क्लासरूम ट्रेनिंग था और 1 दिन हमारा प्लानिंग था। प्लानिंग प्रोसेस गांव में जा करके और साथ ही साथ एक्सपोजर विजिट था, जिसके तहत आज हम लोग इस नामकुम में टाटीसिल्वे में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बेहतरीन काम हुआ है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर से लोग जुड़ करके अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ जो भी रॉ मटेरियल्स प्लास्टिक गांव से और ये रांची के सिटी से जो आता है, इसे यहाँ पर अभी ग्रेनुअल्स के रूप में बना रहे हैं और ये यहाँ से फिर सप्लाई किया जा रहा है। सरकार की किन योजनाओं के तहत ये काम? ये सरकार के एसबीएम फेज 2 डीडीडब्ल्यूएस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एसबीएम फेज 2 के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि गांव को संपूर्ण स्वच्छता की ओर ले जाना। हमने 2019 से पहले हर एक गांव को ओडीएफ किए थे, जिसमें खुले में शौच से मुक्ति हुई थी। अब गवर्नमेंट का योजना है कि गांव को कैसे संपूर्ण स्वच्छता की ओर ले जाया जाए, ताकि जो भी वहाँ सॉलिड वेस्ट निकल रहा है और लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, उसकी सेफ तरीके से डिस्पोजल हो सके और उसकी मैनेजमेंट हो सके। ये कब से चल रही है? ये योजना 2019 के बाद से स्टार्ट की गई है, जो 2024 तक इसकी टारगेट रखी गई है। आप लोग अभी 24-25 तक इसकी टारगेट है। अभी कहाँ विजिट कर रहे हैं? हमारा एक्चुअली इस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा ये असाइनमेंट है और यूनिसेफ के तहत हम लोग पूरे भारत में ये ट्रेनिंग अभी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 26-27 स्टेट का ट्रेनिंग हो गया है। अभी हम लोग झारखंड कर रहे हैं, इसके बाद अलग स्टेट की भी ट्रेनिंग हमारी लगी हुई है। ट्रेनिंग के बाद जो कि आपकी ये जो है ये क्या करेंगे? फील्ड में क्या? हाँ, ट्रेनिंग के बाद इस ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एज ए मास्टर ट्रेनर तैयार हो रहे हैं। ये पूरे ज़िले के लिए, पूरे झारखंड के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार हो रहे हैं। इनका काम है, ये यहाँ से मास्टर ट्रेनर बनने के बाद नीचे कैस्केडिंग मोड में ट्रेन करेंगे। कैस्केडिंग मोड में ट्रेनिंग करने के तहत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, साथ ही साथ जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं और पीआरआई के ट्रेनिंग करेंगे, ताकि इसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा सके, सारे लोग इसमें जुड़ सके और लगातार आईसी और आईपीसी के माध्यम से हर घर तक हम इसे मैसेज पहुंचा सके। आम नागरिक कैसे जुड़ पाएंगे आपकी? हाँ, आम नागरिक को जोड़ने के लिए ये ट्रेनिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो नीचे लेवल के गांव लेवल के जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें से पीआरआई मेंबर्स, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, स्वच्छाग्रही और यूथ को भी और अदर जो हमारे एसएचजी ग्रुप्स हैं उनको भी इस ट्रेनिंग में जोड़ा जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग जुड़ सके और इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा सके। सरकार की योजनाओं को सफल बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में युवाओं का पहल देखने को मिल रहा है। नामकुम के टाटीसिल्वे के युवक अमित शर्मा ने मगध इंजीनियरिंग रिसाइकलिंग उद्योग की स्थापना कर आज राज्य ही ने देश का उदाहरण बन चुके हैं।
जिसे यूनिसेफ की टीम के द्वारा निरीक्षण किया और माना कि रांची शहर और गांव के प्लास्टिक को एकत्र कर रिसाइकलिंग और प्लास्टिक के सामान बनाकर बाजार में सस्ते दरों पर बेचकर लाखों कमा रहे हैं, साथ ही सैकड़ों लोगों का रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज लोगों में जागरूकता एक मिसाल बनता जा रहा है। टाटीसिलवे निवासी अमित शर्मा की पहल रांची शहर को प्लास्टिक से मुक्त करने की दिशा में झारखंड राज्य का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका 34 है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम करते हैं सर। जी, ये सर हम लोग का घर में जो यूज होने वाला प्लास्टिक है, दूध की थैली है, घर का जो रैपर और भी प्लास्टिक होता है, वो सब से हम लोग वेस्ट मटेरियल को हम लोग सर ग्राइंडिंग वॉशिंग करने के बाद हम लोग सर ग्रैन्युल्स बना के फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं सर। जी, ये जो आप कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये 2017 से कर रहा हूँ सर। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये वेस्ट बंगाल में मेरे फ्रेंड थे, उन्हीं के पास से सीख के मैं कर रहा हूँ सर। जी तो ये जो प्लास्टिक सब दिख रहा है, तो जी, ये सब जो प्लास्टिक दिख रहा है, तो इसको आप कहाँ से लाते हैं? ये हमारे जो जितने भी शहर में जितने भी कबाड़ी वाले लोग हैं, उनसे हम लोग परचेज करके उनसे हम लोग लेके यहाँ फैक्ट्री पर सप्लाई, मतलब फैक्ट्री लेके आते हैं सर। तो ऐसे लोग जो वेस्टेज को फेंक देते हैं, जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घर का अपना वेस्टेज है, उनको आप गीला वेस्टेज को एक जगह रखें, सूखा वाला को एक जगह रखें, ताकि हम लोग जितने भी पर्यावरण को सही से रख पाए, और जो हमारा शहर गंदगी की ओर से जो दबा पड़ा है, तो उसको हम लोग ज़्यादा बेटर से हम लोग साफ़ कर सकते हैं सर। प्लास्टिक को हम लोग ने पहले ग्राइंडिंग करके और इसको हम लोग ग्राइंडिंग करने के बाद वॉशिंग करते हैं सर। वॉशिंग करने के बाद ये हमारा फुली तरीके से ग्रैन्युल्स बनने के लिए रेडी है। ये अब मशीन के पे जाने के लिए रेडी है सर। जी, इससे क्या क्या बनता है? इससे हम लोग काफ़ी सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं। जैसे बैकेट हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, और भी कई आइटम बनता है सर। जाए तो इससे वायु प्रदूषण भी हो सकता है। सर ये मेरा लाए सामान के बाज़ार से लाए और मेरा ये बेकार हो गया तो ला के हम फेंक दिए, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि इसका रिसाइकल करके भी इनको और भी कुछ बनाया जा सकता है, जिससे लोग रोज़गार भी हो सकती है। आपको हम बता दे रहे हैं कि इसको अब जो फेंक दिए, लेकिन अब के बाद जो है ना मत फेंकिएगा, क्योंकि इसको ये जितने भी प्लास्टिक है इसको अलग रखिए, और इसको आप जा कर के फैक्ट्री को, कंपनी को जब बेच दीजिएगा तो आपको मुनाफा भी होगा, पैसे भी देंगे। कंपनी क्या करती है, इसको वो रिसाइकल करके और आदमी के उपयोगी सामान बनाते हैं, टेबल, चेयर, कुर्सी और ऐसे बहुत सारे सामान बनाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, आम जनता इस चीज़ को नहीं पता है कि आज क्या होता है ना कि बाज़ार से पॉलीथीन लेके आते हैं और अपने यूज़ करते हैं और बाज़ार आके कहीं पे भी किसी कूड़े के सामान में फेंक देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जानवर खाते हैं, जिससे कितने जानवर की मृत्यु भी हो गई है। साथ में इसको जलाने से पोल्यूशन भी होती है, साथ में इसको भूमि में ही कर देने से भूमि प्रदूषण हो जाता है। तो ये हमारे लिए एकदम हानिकारक है। इसीलिए मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन जितने भी आपका जितने कूड़े कचरा में आपका पॉलीथीन आता है, उनको आप एक ही जगह इकट्ठा कीजिए और इनको आप कोई भी कहीं भी कोई फैक्ट्री को बेच सकते हैं, जिससे रिसाइकल के द्वारा इसे कुर्सी तथा टोकरी तरह। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की MBM फेज 2 का लक्ष्य 24-25 रखा गया है। यदि समाज सेवी और ग्रामीणों में प्लास्टिक का प्रयोग पर रोक और प्रयोग के बाद सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जाए तो कई परिवारों को रोजगार का साधन के साथ क्षेत्र प्लास्टिक से मुक्त करने के अभियान को सफल बनाया जा सकता है। आज रिसाइकलिंग का रोजगार का साधन बन सकता है, जिसका उदाहरण अमित शर्मा ने मगध इंजीनियरिंग रिसाइकलिंग उद्योग स्थापित कर दिखाया है। जितने भी आपका जितने कूड़े कचरा में आपका पॉलीथीन आता है, उनको आप समाज का जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इकट्ठा कीजिए रांची से और अजीत कुमार की इनको रिपोर्ट। आप कोई भी कहीं भी कोई फैक्ट्री को बेच सकते हैं, जिससे रिसाइकल के द्वारा इसे कुर्सी तथा टोकरी तरह